चलते चलते आज हम लोगों ने 50% इस सीरीज़ को पूरा कर लिया है। जो बालक इस 50% की सीरीज़ तक इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो बिल्कुल ही मूर्ख बालक है, बालिकाएं भी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त तो क्या है, अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो भाई इस सीरीज़ को देख लो, ठीक है, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो टॉपिक इस सीरीज़ में पढ़ा है वही टॉपिक पेपरों में आएंगे, ऐसे पेपर खोल के दिखा दूंगा, ठीक है, वही टॉपिक दिखेंगे पेपरों में, कोई नया टॉपिक नहीं पैदा करके लेके आएगा CBSE, यही टॉपिक लेके आएंगे। तो चलो भाई अब किस पे आ गए, अब हम बेसिस क्या पढ़ने वाले हैं हम, बेसिस। बेसिस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, यही इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही हमको पढ़ना है, यही हमको पढ़ना है। क्या होता है बेसिस, देखते आ जाओ। बेसिस की दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, पहला तो बेस प्लस मेटल, सुनना, पहला तो क्या है बच्चे, पहला है बच्चे बेस प्लस मेटल, पहला है बेस प्लस मेटल जो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बेस प्लस आप मान लो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या कुछ भी, हम तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही रिएक्ट कराने वाले हैं। यही दो रिएक्शंस हमको बेस के अंदर पढ़नी है, ठीक है, और यही दो रिएक्शन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहली रिएक्शन पढ़ते हैं कि अगर बेस NaOH को Zn के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। बेस NaOH Zn के साथ रिएक्ट होगा तो ये रिएक्शन रट ही लेना, क्या हो रहा है, रट लेना। मैं कहता नहीं हूँ रटने के लिए, बट ठीक है, ये ध्यान में होनी चाहिए। पता नहीं कितनी बार पूछ ली, हजारों की तादाद बार पूछ ली, मतलब फीलिंग समझो तुम, फीलिंग क्या समझाना चाह रहा हो तुमको, हजारों की तादाद बोल के, ठीक है। तो होता क्या है, NaOH के साथ Zn रिएक्ट करता है और बनाता है Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये पहली रिएक्शन है जो बेस की हमको याद करनी है। क्या याद करनी है कि Zn की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, Zn की रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH के साथ, और ये बन जाएगा Na2ZnO2। ये क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट याद है, कोई भी फ्लेम को उसके पास ले जाओ तो ये पॉप पॉप साउंड के साथ फटता है। कोई भी फ्लेम को उसके साथ पास में ले जाओ तो ये हाइड्रोजन गैस कैसे फटती है, पॉप 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 साउंड के साथ फटती है। आ गई यहाँ तक की कहानी समझ में। एक और गैस सुनो, एक और सेकेंड रिएक्शन, कि जब NaOH को CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH को किससे रिएक्ट कराएंगे, CO2 के साथ, तो सिंपल सी रिएक्शन है। क्या ध्यान रखना है, NaOH की रिएक्शन करा दो CO2 के साथ, और ध्यान रखना जब भी ये होगा तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्या बन जाएगा, Na2CO3 और साथ में पानी बन जाएगा। तो ये दो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए कि ये बेस की दो रिएक्शंस थी, पहली मेटल के साथ, दूसरी नॉन मेटल के साथ। इसमें बन रहा था Na2CO3 और इसमें बन रहा था Na2ZnO2। इसमें खाली हाइड्रोजन और इसमें साथ में पानी, और इसमें साथ में पानी। और हाइड्रोजन का मैंने तुम्हें टेस्ट भी बता दिया, क्या, पॉप पॉप साउंड का टेस्ट। क्या, पॉप पॉप साउंड का टेस्ट। आ जाओ इसी क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें साथ में, ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए। क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी NaOH, साथ में किसको साथ डाल दिया, जिंक के मेटल के साथ डाल दिया। क्या कह रहा है, गर्म किया, गर्म करूँगा तो क्या बनेगा बच्चों, तुम्हें पता ही है, Na2ZnO2, साथ में गैस कैसी होगी, हाइड्रोजन, ठीक है। अब राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये इक्वेशन हो गई, और उसका टेस्ट क्या होगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप पॉप साउंड का। कौन सा टेस्ट होता है, पॉप पॉप साउंड का टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH। अरे अभी अभी करा ये रिएक्शन, ठीक है। ऑल्सो बैलेंस कर देना, और इसमें कौन सा टेस्ट होता है, गैस को प्रेजेंस करने के लिए। तो तुम्हें टेस्ट बता दिया पॉप पॉप साउंड, कोई भी फ्लेम ले जाना और उसको टेस्ट कर लेना, और इससे तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कौन सी गैस आ रही है। तो यहीं पे डे नंबर 15 समाप्त हुआ। यहीं पे डे नंबर 15 में आपसे अलविदा लेंगे। डे नंबर 15 छोटा था, खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। डे नंबर 16 आ रहा है। डे नंबर 16 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ चैप्टर्स के, तो ट्यून रहो, देखते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।